हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत दीपकम जो कक्षा 6 की पुस्तक है अष्टमः पाठ अर्थात 8वां पाठ बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इस पाठ को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए इसका हम अर्थ समझते हैं। पहले लिखा है संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात संसार में यदि हम रहना चाह रहे हैं या रहते हैं तो हमें बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तु जेतुं शक्नुमः। विशेषकर प्रतियोगिता के समय, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, विशेषकर प्रतियोगिता के समय यदि हमारा प्रतिपक्ष मतलब प्रतिद्वंदी अतीव प्रबल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तर्हि बुद्धिबलेन तो हम बुद्धि बल के द्वारा वयं तम जेतुम शक्नुमः उसे हम जीत सकते हैं। यदि हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा जो विपक्ष वाला है, यदि बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है हमसे, तो हम उसको अपने बुद्धि के द्वारा उससे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम। शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व कैसे अधिक है इति, इस प्रकार ऐसा कथा प्रतिपादित। यह जो है इस कहानी में बताया गया है कि शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व कैसे अधिक होता है, इस कथा में बताया गया है। कथा का अर्थ होता है कहानी में। एताम कथाम वयम पठाम। आइए हम इस कथा को पढ़ते हैं, इस कहानी को समझते हैं। तो लिखा है आपकी पुस्तक में, यहाँ से कहानी शुरू होती है। लिखा है एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एक जंगल में एक जल से भरा महान सरोवर था, बहुत बड़ा तालाब था जो हमेशा वहाँ पे जल रहते थे। कदाचित एकम पिपासाकुलं गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित किसी समय एका पिपासाकुलम, एक बार क्या होता है कि एक बार प्यास से व्याकुल गजयूथम मतलब हाथियों का जो समूह होता है, वनांतरा तत्र आगच्छत उस जंगल की ओर आ गया। जहाँ पे सरोवर था, तालाब था, वहाँ पे क्या होता है एक बार कि हाथियों का समूह जो है उस जंगल की ओर आ जाता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजः स्वेच्छायां जलम पीत्वा। उस तालाब में जो जितने हाथियाँ होते हैं अपनी इच्छानुसार जल को पीते थे। स्नानत्वा और स्नान करके, क्रीडित्वा खेल करके, सूर्यास्त समय जब सूर्यास्त होता था, सनसेट होता था, निर्गच्छन्ति वे वहाँ से चले जाते थे। क्या करते थे हाथी, वे सरोवर में यानी तालाब की ओर आते थे और अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते थे, स्नान करते थे और खेलते थे। और जब सूर्यास्त होता था, सनसेट होता था, तो वहाँ से चले जाते थे। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् कोमल भूमौ बहूनि शशक बिलानि सन्ति। आगे क्या होता है देखिए, तस्य च सरोवरस्य उस तालाब के तीरे मतलब किनारे, सुकोमल भूमौ बहूनि शशक उस सरोवर के किनारे कोमल भूमि पर मतलब अच्छे जगहों पर बहुत सारे खरगोश अपना बिल बना के रखे थे। एषु बहवः शशका निवसन्ति और उस बिल में बहुत सारे खरगोश निवास भी करते थे। गजानां परिभ्रमेण तेषु बिलेषु निवसन्तः। हाथियाँ जब वहाँ से गुजरती थी तो उनके जो बिल होते थे, उनके जो होल रहते थे, बहवः शशका क्षतिविक्षता भवन्ति। जब हाथी अपने समूह के साथ जाते थे तो उनके बिलों के ऊपर अपना पैर रख देते थे, जिससे उनके जो बहुत सारे खरगोश होते थे वह क्षतविक्षतः मतलब घायल हो जाते थे। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति और कुछ तो तुरंत ही मर जाते थे। जो छोटे छोटे खरगोश थे, जब उनके ऊपर हाथियाँ पैर रख देते थे तो बहुत सारे ऐसे खरगोश थे जो मर जाते थे और कुछ क्या हो जाते थे, बिल्कुल घायल हो जाते थे। अतः
शशकः भीता चिंतामग्नः च भवन्ति। इस कारणवश जो खरगोश थे वह डर गए थे और चिंता से व्याकुल हो गए थे। ते दुखम अनुभवन्ति, और वे एक दूसरे से अपना दुख कहने लगते थे, वे दुख का अनुभव करते थे। जितने खरगोश थे उन्हें दुख भी होता था। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति, अपनी रक्षा के लिए वे लोग उपाय सोचने लगे कि इस हाथी के समूहों से हम कैसे बचें। तो उनको क्या हुआ कि वे लोग अपनी रक्षा के लिए कुछ आइडिया लगाने लगे। देखिए, हाथियों का समूह जा रहा है सरोवर के पास, तो इसमें जो बिल बने हैं जहाँ कोमल घास के आसपास, वहाँ पे खरगोश के जो होल बने हैं रहने के लिए, जब हाथियाँ चढ़ के जाते थे तो क्या करते थे, इनके ऊपर चढ़ जाते थे, जिससे इनके पैर के नीचे आकर के जो छोटे छोटे खरगोश थे वह तुरंत तो मर जाते थे और कुछ क्या हो जाते थे, घायल हो जाते थे। तो ये क्या किए, खरगोश आपस में सोच करके बोले कि अब इसके बारे में कुछ हमें सोचना चाहिए। देखते हैं क्या सोचते हैं। लिखा है, एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषा शशकानां सभा भवति। एक दिन शाम के समय तेषां शशकानां, आपस में जो खरगोश लोग की सभा हुई। एक दिन शाम के समय जो खरगोशों ने अपनी सभा रखी। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपनी अपनी बात को कहें, अपने अपने विचार को प्रदर्शित किए। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परंतु उन्हें कोई भी समाधान, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अन्ते शशक राजा वदति, अंत में खरगोशों का राजा बोला, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही कुछ उपाय लगाता हूँ, लगता है मुझे ही कुछ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग तो कुछ बता नहीं रहे हो, तो लगता है मुझे ही कुछ सोचना होगा। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः, इस समय हम लोगों को अपने अपने घर, अपने अपने बिल में जाना चाहिए। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिवस में, मतलब अगले दिन क्या होता है, रात्रो, रात के समय, सह शशक राजा, वह खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य गजराजस्य, जो हाथियों के समूह का राजा था, उसके पास गया। एक दिन क्या होता है, रात के समय जो खरगोशों का राजा था वह हाथियों के राजा के पास गया। सह गजराजः कथयति, और वह जो खरगोश था वह गजराज मतलब हाथियों के राजा से कहता है, हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। हे गजराज, हे हाथियों के राजा, इस सरोवर में चंद्रमा का निवास है। आप जिस सरोवर में आते हो, खेलते हो, पानी पीते हो, यहाँ पे क्या है, चंद्रमा का निवास है। वयम शशकाः तस्य प्रजा, हम खरगोश उसके प्रजा हैं। अतएव सह शशांकः इति नामना प्रसिद्धि, इसलिए हम लोग को शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब हम लोग को शशांक भी बोला जाता है, जो खरगोश का पर्यायवाची शशांक भी होता है। तो गजराज से कहता है खरगोश, हे गजराज, हम ये जो चंद्रमा है यह सरोवर में ही रहता है और हम लोग क्या है, इसके प्रजा हैं, इसलिए इसको शशांक भी कहते हैं। यदा शशकाः जीवन्ति, यदि हम खरगोश जीवित रहेंगे, तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, तभी यह चंद्रमा भी प्रसन्न होगा। मतलब आप जब हाथियों का जब समूह जाता था तो खरगोश सारे उस बिल के नीचे जो रहते थे वो मर जाते थे। तो खरगोश बोला, हे गजराज, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक यह चंद्रमा भी प्रसन्न रहेगा। गजराज पृच्छति, गजराज बोला, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास कर लूँ। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरः तिष्ठति, क्या सच में चंद्रमा इस सरोवर में, इस तालाब में रहता है, मैं यह बात कैसे विश्वास करूं। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तरहि तत् प्रदर्शयतु, यदि सच में इस सरोवर में चंद्रमा जो है वह निवास करता है तो मुझे दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम का अर्थ होता है बच्चों, हाँ ठीक है, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, यदि आप चंद्रमा का दर्शन करने के लिए बोल रहे हो तो हम दोनों
अभी इसी समय सरोवर की ओर चलते हैं। खरगोश बोलता है ठीक है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आमाम, चंद्रमा के दर्शन के लिए, आमाम मतलब हम दोनों को, अधुना एव अभी ही इसी समय सरोवर की ओर चलना पड़ेगा। गजराजः शशकराजेन सह सरोवर समीपम गच्छति। जो गजराज है, हाथियों का राजा, शशकराजेन खरगोशों के राजा के साथ सह परिवार सरोवर से समीपम गच्छति, वह सरोवर के समीप चला जाता है। गजराज जो है वह शशक राज मतलब खरगोश के राजा जो हैं उनके साथ उस तालाब के समीप जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब भी देखता है। जो गजराज है वह क्या करता है, सरोवर में मतलब तालाब में चंद्रमा की परछाई की ओर देखता है। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। वो परछाई देखता है, उसको लगता है सच में चंद्रमा इसी सरोवर में रहता है, तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयेन चंद्रम नमति, वह डर के मारे जो गजराज है चंद्रमा को नमस्कार करता है। इस हाथी के पास क्या है, केवल बल है लेकिन बुद्धि नहीं है। इसी कहानी में बताया जा रहा है बच्चों कि जब वह चंद्रमा को उस सरोवर में देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, इसके बाद वह जो हाथियों का समूह था, वह हाथी के राजा ने बोला, यह जो हमारा समूह है हाथियों का, हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवर समीपम न आगच्छति, वह गजयूथा वह जो है गजराज जो है हाथियों के समूह के साथ पुनः फिर कभी भी उस सरोवर के समीप नहीं आता है। वह अपने समूहों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाता है और फिर वहाँ पे लौट करके कभी भी उस सरोवर के पास कभी भी नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, जितने खरगोश थे वह वहाँ पे अब सुखपूर्वक रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। सत्यम एव उक्तम, इसलिए सच में ही कहा गया है। यह कहानी, ये जो कथन है यह सत्य में है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, न कि बल से। तो हमें क्या करना है बच्चों, बुद्धि से ही सारे कार्य को सिद्ध करना है, बल से कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर कुछ काम क्या है, अगर हमने देखा ना कि स्पर्धा या कोई प्रतियोगिता है और आपका टीम क्या है, दूसरा टीम जो है आपसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आप कैसे हराओगे। यदि आपकी टीम कमज़ोर है तो हमें उसको बुद्धि से ही हराना होगा। यहाँ पे जो हाथी हैं यह काफ़ी बलशाली हैं और खरगोश यह काफ़ी शक्तिशाली तो नहीं है, बहुत छोटे भी हैं। तो यह खरगोश क्या किया, इस हाथी को बुद्धि से हराया, ना कि बल से। बल से हराता तो ये हार जाता है, इसको हाथी लोग मार देते हैं। इसलिए जहाँ पे हमें बुद्धि से काम करना चाहिए वहाँ बुद्धि का ही कार्य लेकर के अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। आइए हम इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ है, आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आप अवध्यांश में कुछ नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। आगे देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हाँ यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है। पहले लिखा है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में देना है, एक पद में देना है। तो आइए देते हैं एक पद में, एक पद इनका अर्थ है वन वर्ड में। प्रश्न है सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमो बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे सुकोमल भूमि पर बिलों में कौन रहता था। तो हमने पढ़ा था ना कौन रहता था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शशकाः। पहले का अर्थ होगा शशकाः। केषां परिभ्रमणेन शशकाः क्षतविक्षतः मृतः च भवन्ति। किसके परिभ्रमण से जो खरगोश थे वह घायल हो जाते थे और मर जाते थे। तो गजानाम, यहाँ पे हो जाएगा गजानाम। शशकराजः कस्य समीपम गच्छति।
जो खरगोशों का राजा था वह किसके पास जाता है? तो गजराजस्य। ग का उत्तर होगा बच्चों गजराजस्य। के स्वमतं प्रकाशयन्ति। तो शशकः। कः चंद्रम नमति। चंद्रमा कौन नमस्कार करता है? तो गजराजः। च देखिए के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे? तो शशकः। शशकः का अर्थ होता है खरगोश। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका 6 क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा अपने उत्तर पुस्तिका में। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। पूर्ण वाक्य है। पूर्ण वाक्य में उत्तर बच्चों आने लगा है। अब कक्षा 6 में आप हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने आना चाहिए। पहला है चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? तो कब प्रसन्न होता है? यदा शशकः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्न भवति। यदि खरगोश जब जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। यह खरगोश ने हाथी के राजा से बोला था। हाथियों के राजा से खरगोश ने बोला था कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तभी ये चंद्रमा प्रसन्न होगा। सायं काले केषां सभा भवति। शाम के समय किसके साथ सभा होती है? कौन सभा में जाता है शाम के समय? तो सायं काले शशकानां सभा भवति। शशकः किमर्थम उपायं चिन्तयति। खरगोश किस प्रकार उपाय को सोचा? तो किमर्थम किसके लिए उपाय को सोचा? जो खरगोश था वह किसके उपाय के लिए विचार करने लगा? तो शशकः स्वरक्षार्थम उपायं चिन्तयति। खरगोश जो था वह लोगों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचने लगा कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहें। चंद्रः केन नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। शशांकः इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलाव इति क कथयति। यह स्टेटमेंट किसका है? तो शशकः कथयति। यह शशकः मतलब खरगोश का स्टेटमेंट है। बहुत ही आसान है, प्रश्न में ही उत्तर हैं कुछ, आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर जो पट्टिका में दिया हुआ है, यानी जो इसमें दिया हेल्प बॉक्स में, इसमें चुन करके वाक्य को प्रयोग करना है। किम चंद्रः सरोवरे निवस। किम चंद्रः सरोवरे तो हो जाएगा तिष्ठति। यहाँ पे हम लिख देंगे तिष्ठति। सर्वे शशकः उपायं चिन्तयति। सायंकाले शशकानां सभा भवति। तीसरे में होगा भवति। घ में देखिए शशकः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। सः गजराजं कथयति। ये इसको आप अपने पुस्तक में और उत्तर पुस्तिका में जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनं पुरुषं च लिखन्तु। ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको पुरुष बताना है और वचन बताना है। तो यहाँ देखिए तिष्ठन्ति में कौन सा पुरुष है? तो प्रथम पुरुष बहुवचनम। जीवन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचनम। नमति में प्रथम पुरुष एक वचनम। कथयति में प्रथम पुरुष एक वचनम। इसमें प्रथम पुरुष एक वचनम है। आगे बढ़ते हैं, गच्छति तक हो गया है। तो प्रथम पुरुष बहुवचनम, प्रथम पुरुष बहुवचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम। आगे आते हैं, देखते हैं प्रश्न 5 में। इसमें लिखा है उदाहरण सारम समुचितः क्रियापदेः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो आपको क्रियापद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें हमें बहुत ही आसान है। धातु है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कथयति, कथयति है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? कथयति के आगे लिख देंगे कथयतः, कथयन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, जीवति, जीवतः, जीवन्ति, चलामि, चलावः, चलामः। तो इसको अपने पुस्तक में भर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। तो आप इसको ऐसे ही जैसे बनाए ऐसे तालिका बना करके अच्छी तरह रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। आइए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 6 में लिखा है चित्र से आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देख करके इस पे 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखना है। चित्र को देखिए और 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो पहला वाक्य क्या बनेगा, आइए बताते हैं। पहले वाक्य में यहाँ पे क ख ग घ अंग लिखा है, तो यहाँ पे हम भरेंगे एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। ख है एषः वृक्षः सेवफलस्य अस्ति। ग में है वृक्षस्य अधः सेवफलानि सन्ति। घ में है सेवफलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति। अंग में देखिए सेवफलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। इसका अर्थ भी समझ लीजिए बच्चों। पहले का अर्थ है यह चित्र बगीचे का है। दूसरे का है अर्थ यह पेड़ जो यह पेड़ है सेब का, इस पेड़ पर जो है सेब का फल लगता है। एषः वृक्षः सेब फलस्य अस्ति। यह जो वृक्ष है सेब के फल हैं इसमें, इस वृक्ष के ऊपर। वृक्षस्य अधः सेब फलानि सन्ति। वृक्ष के नीचे सेब के फल हैं। वृक्ष के नीचे क्या है, ऊपर तो वृक्ष, उस वृक्ष पर सेब के फल लगे हुए हैं और नीचे क्या है, सेब के जो सेब हैं वह नीचे गिरे हुए हैं। सेब फलानि खादित्वा बालकः प्रसन्नः भवति। सेब फलों, सेब के जो फल हैं उसको खा करके बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। सेब का रंग लाल होता है। रक्तः का अर्थ होता है बच्चों लाल। तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 7 की ओर आते हैं। पर्यायवाची बच्चों अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो आइए जल्दी जल्दी करते हैं हम। गजः हस्ति, पहले का बता दिया गया गजः हस्ति। पदम, तो पदम का अर्थ होता है चरणः। पदम का अर्थ है चरणः। चंद्रः, तो चंद्रः का पर्यायवाची क्या है, शशांकः। सरोवरः जलाशयः। प्रजा जनता। तो यहाँ लिख भी दिया गया है और इसको आप कर लीजिए अपने पुस्तक में। ठीक है बच्चों, तो यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। कोई डाउट है तो हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। यह योग्यता विस्तार, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको रूप दिया गया है, देखिए ती तः अंति सी था मी वह म। वैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठाएं पठावह पठामम। सो आप केवल पढ़ना है, परियोजना कार्य है। तो यह पाठ समाप्त होता है। यदि आपको कोई डाउट है तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिएगा। थैंक यू बच्चों, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।